धीरज साहू का 100 वर्षों से है व्यापारिक घराना, जांच पूरी होने से पहले पीएम का बयान। दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से भारी मात्रा में नोटों की बरामदगी को लेकर सवाल पूछे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रांची से गढ़वा कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने जाने के दौरान शनिवार को मेदिनीनगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कुछ देर के लिए ठहरे थे। यहां जिलाध्यक्ष बिट्टू पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि सांसद धीरज साहू के यहां से बरामद नोटों के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखबार पढ़कर और कतरन के साथ ट्वीट कर रही हैं। मीडिया की खबरों पर प्रधानमंत्री अगर आधिकारिक बात करने लगे तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस मामले में जांच चल रही है, हम जांच के पूरे नतीजे का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि जिनके यहां से नकदी बरामद हुई है उनका 100 वर्ष पुराना व्यापारी घराना रहा है। खानदानी अमीर है धीरज साहू। अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसाय करने के कारण उनके पास राशि थी। इस पर धीरज साहू भी अपना पक्ष रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन में हो रहे कार्य का निरीक्षण भी किया और बेहतर कार्य होने पर इसके लिए जिला अध्यक्ष और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मौके पर प्रमुख रूप से प्रदेश महासचिव विजय चौबे, लक्ष्मी नारायण तिवारी, ओम प्रकाश शमन, रामाशीष पांडे, शमीम अहमद रायन, 20 सूत्री उपाध्यक्ष विमला कुमारी, सत्यानंद दुबे, ईश्वरी प्रसाद सिंह, भिकारी राम, शंकर पांडे, सत्येंद्र सिंह, विश्राम दुबे, नफीस खान, सुरेश पाठक, मिथिलेश सिंह, विद्या सिंह, चेरे अशोक पासवान, इंदु भगत, रिजवान खान, राजेश चौरसिया, मुन्ना खान, ओबीसी महानगर अध्यक्ष रविंद्र कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इनोवेशन हो रहा है तो क्या? नहीं, देखिए, बहुत दिन से ये लंबित था। जो हम लोग चार दीवारी कराना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं बिट्टू पाठक जी और तमाम जो साथी आप देख रहे हैं, सभी लोगों के प्रयास से ये पूरे चार दीवारी का निर्माण हुआ है। सच पूछा जाए तो जब जहाँ हम बैठते उठते हैं वो अगर दुरुस्त नहीं है तो हम आगे सारी चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। और कार्यालय तो होना ही चाहिए, और कार्यालय जितना अच्छा होगा उतना ही हम तरीके से लोगों से मिल पाएंगे, लोग आ जा सकेंगे, कार्यक्रम हो सकेगा, लोगों का जुड़ाव होगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम हुआ है, और जो देखने से प्रतीत होता है कि कई वर्षों तक इसको याद किया जाएगा। बंधु त्रिपाठी की लगातार तीखी टिप्पणियां आ रही हैं छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद, तो क्या इस पर कहना चाहेंगे? पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमें टीका टिप्पणी छोड़ करके बिल्कुल संजीदगी से हार के कारणों को ढूंढ करके और कैसे, और उसके लिए आला कमान अधिकृत है कि छत्तीसगढ़ में हार हुई और बाकी जगहों पे जहाँ भी हार हुई है और जहाँ जीत हुई है, हमें जीत का भी जश्न मनाना चाहिए। कई लोग सिर्फ हार की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में जो हमारी जीत हुई है वो संगठन की जीत हुई है। संगठन की जीत संगठन के लोगों के माध्यम से होती है। वहाँ हमारी सरकार थी। जहाँ संगठन जीता है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की बातें होती है तो कई बार लोग काफ़ी आहत होते हैं, विचलित होते हैं। वैसे में इस तरह की बातें कई बार कही दी जाती है, और मीडिया के साथियों का भी लगातार ये रहता है कि कुछ न कुछ हम बोले, उस निमित्त उन्होंने कुछ कहा होगा। राज्यसभा सांसद धीरज साहू 300 करोड़ रुपए, क्या कहेंगे उस पर? क्या कहेंगे, किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही है। प्रधानमंत्री जी भी अब अखबार के कतरन को देख करके, समाचार पढ़ करके बता रहे हैं लोगों को। इनकम टैक्स ने क्या कहा है आपसे या प्रधानमंत्री जी से या हमसे, अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। इनकम टैक्स का अभी तक कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है। तो मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि अखबार के कतरन पर बयान दे दूँ। मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ें सामने आएंगी निश्चित रूप से वो उस पर जो जिनके यहाँ पकड़ा जा रहा है वो भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि वो 100 वर्षों का पुराना व्यापारिक घराना है। ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात कि वो
उनके नाम के पीछे साहू लगा है, उनके नाम के पीछे मोदी नहीं लगा है। नीरव मोदी, ललित मोदी कहाँ है? इसके बारे में तो कभी कोई ट्वीट नहीं आया होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी सड़क पर नहीं आए होंगे। झारखंड का व्यक्ति अगर उनके पास इतना पैसा पकड़ा गया है, अगर कोई बात आ रही है, तो जब तक वो कुछ नहीं कहेंगे तब तक मैं प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं कि कुछ भी कह दूँ। मतलब कहने का मतलब है इंडिया गठबंधन जो कहती थी कि ईडी और सीबीआई हमारे पीछे छोड़कर हमें परेशान किया जाता है, तो ये साबित हो रहा है। नहीं, आप देखिए, अगर देश में और कहीं कुछ हो रहा हो तो बताइए। देश में सिर्फ यही तो हो रहा है कि विपक्ष को कैसे कुचलना है। उसके लिए तमाम तरह के कवायद हथकंडे अपनाए जाएंगे और उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। उसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। जनता जिस दिन सड़क पे आएगी उस दिन फैसला हो जाएगा। यूथ कांग्रेस यहाँ रबर डैम बनाने की मांग कर रही है अपनी ही सरकार से, तो इसमें क्या कहें? नहीं, निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी है। सरकार होने का मतलब कतई ये नहीं है कि गूंगे की तरह कुछ बोल नहीं पाए, बहरे की तरह कुछ सुन नहीं पाए। सरकार हमारी है तो निश्चित रूप से हम अपनी सरकार से मांग करेंगे। पानी बिना पलामू मर रहा है। बिल्कुल दुख की बात है और उसके लिए हम लोग लगातार ध्यान आकृष्ट कराते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जितना केंद्र सरकार बाकी चीज़ों पर ध्यान देती है और बड़ी बड़ी बातें कहती है, और यहाँ से आप जानते हैं पूरा यहाँ के लोगों ने उनको समर्थन दिया हुआ है, बावजूद अगर इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से दुखद है। उस पर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मामला तो राज्य सरकार के पास है। नहीं का मामला नहीं, अरे साहब तो केंद्र सरकार दे रही है। अरे आप नहीं, वो जो चीज है सो सही तो आपका है नहीं, ठीक है, लेकिन करने क्या दे रही है सो आपको नहीं पता है। आपको पता है ना कि जिस दिन कुछ करने बढ़िएगा उसी दिन कोई ना कोई नया ऑब्स्टेकल आता है। राज्य सरकार को काम करने के नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार का जिस तरह से रॉयल्टी का पैसा बाकी है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आए दिन कुछ न कुछ इस तरह से करके, चाहे मुख्यमंत्री के साथ हो, अधिकारियों के साथ हो, आज हर व्यक्ति झारखंड में डरा हुआ है। कोई काम करने से डरता है, अधिकारी भी नहीं करने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं। ये स्थिति बनाई हुई है, तो उससे हम लोगों को मुकाबला करना है और सब आप लोगों का सहयोग चाहिए, विशेष करके मीडिया के साथियों का। लोकसभा क्या तैयारी? पलामू लोकसभा इस बार कांग्रेस लड़ेगी? देखिए, हम लोग लोकसभा की तैयारी 14 लोकसभा पे कर रहे हैं और लगातार हम लोग संगठन के सशक्तिकरण में लगे हुए हैं। फिर हम लोग इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा करेंगे। सभी लोग मिल करके कार्यकर्ताओं की मनोभावना को अपने आला कमान तक बताने का काम करेंगे। इंडिया की बैठक में जो गठबंधन में तय होगा उस अनुरूप हम लोग 14 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं उस गठबंधन में न शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जी जा रहे हैं और न ममता बनर्जी आ रही है अगली मीटिंग में। नहीं, अगली मीटिंग में जा रहे हैं। अभी भी महुआ मांझी गई थी। हर पार्टी के लोग 6 तारीख को जो बैठक थी उसमें सभी लोग गए थे। ये भ्रम फैलाया जाता है कि कोई नहीं आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री जी का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है और वो वहाँ से उठ करके 2 मिनट में चले जाएं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा था और फिर अभी जो होगा बैठक उसमें खुद शामिल होंगे। ठीक।